फाइव एक्स प्लस 5 1 अपॉन एक्स प्लस 5 रूट एक्स प्लस 5 कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और अगर कोई है तो क्यों है, और अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर डिस्कस करना है और समझना है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं 9th-10th में कि भाई सो दैट दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे कह देंगे कि भाई ये बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कुछ ऑप्शन दे दिए उसमें। तो ऐसे में कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है वो डिस्कस करना है। बहुत से बच्चों को क्लियर होगा और बहुत से बच्चों को नहीं क्लियर होगा। तो भैया जिनको क्लियर है वो तो वीडियो देख लें यार, और जिनको नहीं क्लियर है वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो देखो यार डिस्कस क्या है, यहाँ डिस्कशन क्या है कि भैया ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है। बहुत से लोग कहेंगे यार ये तो कांस्टेंट टर्म है। अरे है भैया, अगर इसके साथ ध्यान दीजिए, इसके साथ अगर हम x⁴ कर दें तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक भाई। अगर वेरिएबल लग जाए तो ये ऐसी कुछ बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यानी अलजेब्रिक फॉर्म में चला गया कि नहीं। अब ऐसे में इसकी वैल्यू हमको मालूम है, लगभग कई सभी को मालूम होगी कि भाई किसी पे पावर 0 उसका मतलब 1। तो अगर किसी पे पावर 0 उसका मतलब 1 तो इसका मतलब ये 5 × 1 दैट इज इक्वल टू 5, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये तो भैया मालूम ही है कि ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक। तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है। यही समझना है, क्यों नहीं है। मतलब ये तो मालूम है यार, बुकों में भी लिखा है ना। ऐसा नहीं कि है नहीं, बुक में है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। मगर जनरली हम लोग को यही पता चलता है कि भैया रूट वाला जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, और ये जो अपॉन में है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, मुद्दा तो ये। तो भैया ये इस वजह से नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल का रूल क्या है, डेफिनेशन क्या है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री है यानी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो भैया 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर, उसके आगे 0, यानी ऐसी कोई भी स्थिति आगे, ठीक। जब x की पावर में चली जाए, ठीक, तो वो पॉलिनोमियल है, अन्यथा वो नहीं है। अब मुद्दा यहां ये देखो क्या है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे x⁻⁻, ठीक, माइनस। ध्यान रखिए, अब ये होल नंबर में नहीं रह गया और ये ऐसा कुछ, ठीक। तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि भैया उसकी पावर जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ये क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। अगर इसकी डिग्री 0 है तो ये है, ठीक। यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं हम कि पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसकी डिग्री 0 है, और 0 का मतलब 1, किसी पे पावर 0 उसका मतलब 1। तो इस तरीके से वो वैल्यू नहीं बदल रही। मैथमेटिक्स में हम लोग वैल्यू नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो वैल्यू बदल जाए। हाँ, उसको अपने हिसाब से हम तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 को 5x⁻0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया भैया, ये तो नहीं सिद्ध हो गया। मगर ये कैसे, फिर ध्यान दो, अगर ये लिखा जाए तो फिर ध्यान दीजिए कि x रूट में है तो जो कुछ यहाँ है वो उसकी पावर में 1 अपॉन में हो जाता है।
अब स्क्वायर में लिखा नहीं जाता। अगर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, तो इसका मतलब ये हुआ x⁻⁴। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 5, तो ये मतलब है x⁻⁴। तो भैया यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट नहीं लिखा जाता, क्यूबिक लिखा जाता है, 5 रूट लिखा जाता है, ऐसे दिखाया जाता है छोटा, है ना। तो यहाँ पर ये पावर क्या है, x⁻⁴ और +5। इस वजह से फिर ध्यान दीजिए ये होल नंबर नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। तो डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन क्या है, अब उस पर पावर 6 हो 7 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ऐसी स्थिति और ऐसी स्थिति नहीं हो। अगर ऐसी स्थिति है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यही डिस्कस करना था यार, ये तो मालूम है कि ये नहीं है, मगर क्यों नहीं है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।